Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, विकास जी. जी सर, नमस्कार सर. नमस्कार. हाँ, 3 तो स्टूडेंट्स ने लॉगिन किया हुआ है. हाँ, तो स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनका डाउट है तो 1 by 1 हैंड उठाएं, या मैं अल्फाबेटिकली ले लेता हूं. अंजू मानी. यस सर. पहले आप अपना कैमरा ऑन करिए. सर मेरा कैमरा चल नहीं रहा, सो आई कैन ओनली स्पीक लाइक दिस. ओके, बताइए आपका क्या ग्रीवेंस है. सर आई हैड एन इशू ऑन असाइनमेंट सबमिशन. आई वांटेड टू नो व्हेन वी हैड टू सबमिट आवर असाइनमेंट्स फॉर जुलाई 2021. आपका प्रोग्राम कौन सा है? एमएपीसी साइकोलॉजी. हाँ, तो ये एनुअल प्रोग्राम है ना आपका? हाँ, एनुअल है तो जुलाई 21 का एडमिशन है, तो अभी करना है आपको 31 मार्च तक. 31 मार्च में है, बट कोई न्यूज़ नहीं आया. मैंने फेसबुक पे चेक किया था इसमें रिगार्डिंग, तो नहीं, न्यूज़ कोई नहीं आएगा. आपने अपनी प्रोग्राम गाइड नहीं पढ़ा? तो 31 लाइक मार्च में. 2 डॉक्यूमेंट्स. पहली चीज है इंडक्शन मीटिंग का हैंडआउट. तो हमारे जो वेबसाइट पे भी इंडक्शन मीट का हैंडआउट है, और प्रोग्राम गाइड में भी ये रहता है कि जो एनुअल स्टूडेंट हैं, तो एनुअल स्टूडेंट को 1 ईयर, सर ने खुद कई बार अच्छे से बताया. जैसे आपका जुलाई सेशन है, तो ये प्रोग्राम जो है एनुअल का मतलब हुआ 12 महीने. अब 12 महीने का मतलब हुआ कि 1 जुलाई वाला कब खत्म होगा? 30 जून को. ओके, तो 30 जून तक आपके एग्जाम कंप्लीट होने हैं, और एग्जाम देने का प्रीरिक्विजिट है असाइनमेंट जमा करना. तो असाइनमेंट जमा करने आपको मार्च में. ये डेट अभी बढ़ सकती है, और यदि बढ़ेगी तो वेबसाइट पे आपको अपडेट होगी. बट जो आपका प्रोग्राम गाइड में भी ये डिटेल है, इंडक्शन मीटिंग में भी है. और मैं यहाँ पे जो भी स्टूडेंट सबसे बताना चाहूंगा कि प्रोग्राम गाइड जरूर पढ़े. हमारी सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम गाइड में रहती हैं. सर मैंने रीड किया था इंडक्शन, और उसमें 31 मार्च दिया था, बट ये जानना था कि अगर ये एक्सटेंड हो सकता है या नहीं. हो सकता है, बट जब तक होता नहीं तब तक हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते. ओके ओके. हो सकता है. सर अभी मतलब सबमिट कर सकते हैं हम, क्योंकि मेरे ग्रुप के स्टूडेंट्स ने बोला था कि वो जामिया गए थे सबमिट करने के लिए असाइनमेंट, पर वहाँ पे लाइक वो ले नहीं रहे थे असाइनमेंट, ले नहीं रहे थे. तो इसलिए पूछ कि 1 साल से लॉकडाउन के बाद लाइक अभी तक खुला नहीं है करके सेंटर, स्टडी सेंटर. सर अशोक सर, जी विकास जी. सर ये बता रहे हैं जामिया गए थे, और जामिया में तो मतलब अभी तो जामिया के लिए कुछ बोल सकते हैं असाइनमेंट जमा करने के लिए? वहाँ पे लोग बताया कि लोग थे. स्टूडेंट को बोल दीजिए वो एक बार हमें जो भी उनको प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि और सभी सेक्टर में तो जमा हो रहा है, बट जामिया का मैं श्योर नहीं हूँ. जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे स्टाफ एक्टिविटीज, स्टूडेंट सपोर्ट एक्टिविटीज शायद कम हो रही है. कोई ऐसी इश्यूज हैं तो क्या सर कोई मतलब यहाँ पे मैं नहीं, मगर इनको क्या मैं जवाब दूँ ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. तो आप थोड़ा सा. सर कैन वी सबमिट आवर असाइनमेंट्स ऑनलाइन? ईमेल डालने के लिए. जी सर, दिल्ली 1 पे ईमेल डालने के लिए आप कह सकते हैं कि उनको जो डिटेल में ईमेल डाल दें. हाँ अंजू जी. हाँ सर. आप है ना, यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक मेल डाल दीजिए डिटेल में. बट यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन पे असाइनमेंट इस बार अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है, तो हार्ड कॉपी में ही आपको जमा करने हैं. तो हार्ड कॉपी में यदि ऑनलाइन की कोई डिटेल हमारी हेडक्वार्टर से कोई गाइडलाइन आई तो हम गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे. बट यदि नहीं आती है तो हम ऑफलाइन को ही प्रीफर करेंगे. और ऑफलाइन में स्टूडेंट का बेनिफिट है, उनको रिसिप्ट भी मिल जाती है, वो चेक भी हो जाते हैं. तो ऑनलाइन तक अभी तक हम नहीं जा रहे हैं इस बार, क्योंकि ऐसा कोई कोविड का इस बार ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप नहीं जमा कर सकते. तो आप स्टडी सेंटर में जमा कर सकते हैं. ठीक है. अगर यदि कोई दिक्कत आ रही है वहां जमा करने में, तो आप पूरी डिटेल के साथ, और वहां पे जो स्टाफ है इवन उनका नाम भी जान लीजिए. कोई नहीं ले रहा तो उनका नाम के साथ हमें पूरी डिटेल के साथ मेल करिए, आप कब गए थे और आपसे नहीं लिया. ओके. अच्छा ओके, थैंक यू. rcdelhi1@ac.in पे. ओके. यस सर. ओके. अंजू जी के बाद क्योंकि स्टूडेंट्स अलग अलग है, तो आप रेज हैंड करिए, जो मैं रेज हैंड के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा. हाँ ओम कुमार जी. और जिनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता जाए, जिससे कंफ्यूजन ना, तो वो अपना लीव कर दें. अंजू मैम अब आप लीव कर सकते हैं. गुड आफ्टरनून सर. हाँ ओम कुमार जी, एक सर मिनट रुकिए. अंजू जी
यदि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है तो यू मे लीव। हाँ बताइए ओम कुमार जी, बताइए। सर जो फर्स्ट ये हुआ था सेशन, उसमें मैंने ज्वाइन किया था और आपने वो मेरा नोट डाउन भी किया था वो इशू टू दिसंबर 2020 का मेरा सर असाइनमेंट सबमिट है, तो उसका एक मार्क्स सेकंड, अभी एक अपडेट सेकंड नहीं मैं हुआ। चेक करता हूँ। आप अपना एनरोलमेंट नंबर बताइए। 180 180 159 159 568। 568। हाँ जी। एक सेकंड होल्ड करिएगा। ओके सर। ओम कुमार, और आपका जो मेल है, वो मंजू मैम ने एक डाला था। आपका हमने है ना 713 को देखिए ऑलरेडी आपको भी कॉपी किया, उनको भी भेजा है। हाँ और सर। और आपका जो ओम प्रकाश जी EHI 1 ANC 1 ESO 16, जी सर। ये 3 पेंडिंग है ना। हाँ जी सर। तो ये मैंने ऑलरेडी आपका भेजा हुआ है। और ये भेजा है आपका हमने फरवरी 22 फरवरी को भेजा है। तो जी होता सर। क्या है कि जो इस तरह के असाइनमेंट्स यदि कभी ऐसा होता है तो वो चेकिंग के लिए भेजते हैं छाट के। ओके, तो हाँ अभी जी थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, मैं आपका मेल एक बार से फिर से उनको भेज दे रहा हूँ। ओके, जी सर। जी सर। अभी के अभी मैं आपका मेल देखिए आप सभी को भेज रहा हूँ, इंक्लूडिंग आपका manu.om@gmail.com है ना। जी सर। तो देखिए मैं अच्छा आपका सर। मेल फिर से भेज रहा हूँ। जी सर। और बट आप ये जरा देखिएगा, थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, मैं एक बार फिर से आपका रिमाइंडर करके भेज रहा हूँ। ठीक है, जी सर, मेरा नाम उसमें ओम प्रकाश कर दिया सर, वो ओम कुमार है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? वो तो मैं कर देता हूँ, लाइए चेंज कर देता हूँ। आप बताइए क्या नाम है, हमने क्या ओम लिखा है। कुमार। ओम प्रकाश उसमें लिखा ओम हुआ है। प्रकाश। हाँ जी, ओम कुमार है सर। एक मिनट, ओम कुमार कर दे रहा हूँ। ठीक है, जी ओम सर। कुमार। आपने ओम प्रकाश ही भरा था क्या उसमें असाइनमेंट में नहीं ड्राइव नहीं पे। नहीं नहीं, बाकी सब में ओम कुमार लिखा हुआ, मैंने चेक करा हुआ है। उसमें मैंने मैम को, मंजू मैम को रिप्लाई भी किया था कि मैम शायद इसमें टाइपो एरर हो गया, वो ओम कुमार है ओम प्रकाश की जगह पे। बाकी सब में असाइनमेंट वगैरह में सब में ओम कुमार ही है सर, वो सब नहीं वो जगह आ पे। जाएगा, उससे कोई ऐसा इशू नहीं है। एनरोलमेंट नंबर्स और यदि नाम मैच हो रहा तो हम करा देंगे। जी सर। और देखिए अभी आप मुझे कंफर्म भी कर दीजिएगा कि आपको मेल मिला कि जी सर। नहीं। हाँ, देखिए मैंने भेज दिया। मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ। मिला आपको। अभी नहीं सर, शायद रिफ्रेश आ कर रहा हूँ जाएगा। मैं, आ तो जाएगा। ठीक है, मैंने मेल भेज दिया, आप चाहे तो अभी आराम से चेकआउट होकर 2-3 मिनट में देख लीजिए। जी और सर। जी जैसे हम सर। पे नंबर आएंगे तो हम लोग एंट्री करा देंगे, मगर थोड़ा आप वेट कर लीजिए। जैसे 22 फरवरी को भेजा है ना, तो कई बार जी वो सर। चेक करा कर भेजने में वो मेल पे रेस्पॉन्ड करते हैं, बट कभी कभी जी लग जाता है टाइम, मतलब 1 मंथ तो लग जाता है उनको। ठीक है, जी सर, आ गया सर, मेल आ गया। थैंक यू सर। ठीक, ओके। ओके सर। ओके ओम कुमार जी। सो अब गौरव चांडोक, हाँ गौरव जी आप अपना कैमरा ऑन करें। गौरव चांडोक, हाँ गौरव जी बोलिए। सर मैंने असाइनमेंट सबमिट करे थे दिसंबर के, बट अभी तक कोई रिजल्ट्स नहीं आया है, पता दिसंबर कब। नहीं। दिसंबर 31 को करा था सर। नहीं 31 ईयर भी होगा साथ में सर। 2021। हाँ उसके नंबर अभी नहीं आए हैं सर। अभी जो है ना, यदि आपने मेरा क्या पहले वाला जो सेशन की रिकॉर्डिंग है वो देखी यूट्यूब पे। नहीं सर। नहीं तो वो रिकॉर्डिंग देखिए, यूट्यूब पे हमारी रिकॉर्डिंग है। और हम्म हमने इसमें बताया है कि जो दिसंबर 21 के हैं हम्म वो स्टूडेंट अभी गूगल मीट पे चाहे तो ना आए, क्योंकि हम्म दिसंबर 21 का तो ऑलरेडी अंडर इवेल्युएशन चल रहा है। और हमारी टीम लगातार अपडेट कर रही है। बट 1 लाख से भी ज्यादा लगभग अवार्ड होते हैं, 1 लाख के आसपास, और एक ओके लाख में से अभी तक 15-16 हजार आए हैं, वो हमने अपडेट कर दिए। तो ओके। अभी लगातार आ रहे हैं। और दिसंबर 21 के एग्जाम भी अभी चल रहे हैं, तो अभी आप लगभग 1 मंथ तो आप वेट कर लें। ठीक है 1 से 1.5 महीने के बीच में सभी अवार्ड्स हमारे पास जैसे जैसे आते रहेंगे हम अपडेट कर देंगे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके गौरव जी, थैंक यू। गौरव जी के बाद हनी दास। गुड आफ्टरनून सर। हाँ हनी दास जी बोलिए। सर मैंने आज लास्ट मंडे ज्वाइन किया था लिंक अपने असाइनमेंट मार्क्स के लिए। ओके, आपने बोला था कि मेल कर देना, तो मैंने इस सैटरडे को मेल किया था, बट अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है मेल से।
आपका मेरे याद नहीं आ रहा, बट आप मुझे बताइए कि आप अपना एक बार बताइए, एनरोलमेंट नंबर डाला है उसमें आपने? हाँ सर, मैंने नेम, एनरोलमेंट नंबर और ये कोर्स आप एनरोलमेंट नंबर मेंशन बताइए। किया है 200। एनरोलमेंट नंबर? हाँ सर, 200 हाँ 320 ओके। 9045। आपका एक मेल आया है हमें 19 मार्च को। ओके। हाँ सर, हम्म, उसमें सर मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा जो मैंने मेल में भेजा था। मैंने अपने फ़ोन में भी क्रॉस चेक किया कि मैंने पीडीएफ सही भेजा था, यानी तो पीडीएफ भी सही है, क्योंकि मैंने अपने इनरोलमेंट नंबर और कोर्स के साथ ही पीडीएफ सेव किया हुआ था, तो वो अभी भी है, तो वहाँ पे सही है। फ़ोन में भी चेक किया मैंने। ओके, एक सेकंड आप होल्ड करिए। ओके सर। जयपाल, एक मेल भेज रहा हूँ, तो इनका जरा सेंड चेक कर लो, है ना। और हनी दास, और इनका है ना 200-320-9045। एक कोर्स के असाइनमेंट के नंबर नहीं आए हैं, BVA 181। ओके, तो इनका सेंटर से एक बार परस्यू कर लो या चेक करा लो लिस्ट में, है ना। हाँ, मैं आपका क्योंकि 19 को मेल आया है ना, तो मैं अभी यस अपने सर। स्टाफ को बताया है, वो चेक करके सेंटर को एक मेल करेंगे, आपको कॉपी भी करेंगे। ओके। और सर मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि जो अभी ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है, हम्म। तो वो स्टडी सेंटर पे सबमिट होगा या आरसी पे सबमिट नहीं करना नहीं, है? असाइनमेंट सब स्टडी सेंटर पे ही करना है। तो अभी जैसे एग्जाम्स चल रहे हैं दिसंबर सेशन का, तो कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होगा अगर मैं अरविंदो कॉलेज जाके सबमिट करूँ कि मेरा आप अरविंदो कॉलेज में जाइए, उनके जो देखिए एग्जाम चलते हैं मंडे टू सैटरडे, और यस स्टडी सर। सेंटर का वर्किंग टाइम होता है सैटरडे संडे। तो आप यस उनके सर। वर्किंग टाइम में जाइए, और यदि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे है? सर एग्जाम से ये स्टडी सेंटर मेरा अरविंदो है। और एग्जाम सेंटर? सर एग्जाम सेंटर मैंने गोविंदपुरी वाला लिया था, बट फर्स्ट ईयर का एग्जाम मैंने दिया नहीं था, फिर अभी सेकेंड ईयर में दूंगी। ओके, तो आप वहां पे जाकर अरविंदो में बात कर लीजिए, और हमारे जो वेबसाइट पे टाइमिंग है वो देख के उसी टाइम में जाइए और वहां पे जाकर जमा कर दीजिए। ओके। सर ओके, RC1 की वेबसाइट पे जाके चेक करना है ना टाइमिंग? RC1 की वेबसाइट पे स्टडी सेंटर की लिस्ट है, उसमें यस उनके सर। फोन नंबर भी हैं और टाइमिंग भी है, वर्किंग ओके डेज सर। में, तो उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए। ओके सर, और सर ये असाइनमेंट अपडेट का मुझे कब तक पता चल जाएगा? आपको मेल अभी आ जाएगी, और नंबर जैसे हमारे पास आएंगे तब हम अपडेट कर देंगे। ओके, थैंक यू सर। ओके, यू मे लीव नाउ। नाजिया फारूक। जी सर, वो सर मुझे पूछना था, मुझे बहुत सारी कंफ्यूजन है। मेरा जो एडमिशन है वो जुलाई सेशन में हुआ था सर, और मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि असाइनमेंट सर कैसे पता, मतलब कि कैसे बनाना होगा, कहाँ सबमिट करना होगा, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया इसका। आपका प्रोग्राम कोड क्या है? जी सर, मेरा वो है इंग्लिश ऑनर्स है सर। BA इंग्लिश ऑनर्स। हेलो, BAG प्रोग्राम है आपका? नाजिया जी, जी सर। आपका BAG है, BA जनरल? जी सर। सर हाँ तो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स है। हाँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब BA ही हुआ ना, BA जी जनरल हमारे पास ऑफर होता है। और जी असाइनमेंट देखिए कैसे बनाना है, तो असाइनमेंट आप अपनी प्रोग्राम गाइड को पढ़िए, क्वेश्चन जी पेपर सर। कहाँ से लेने हैं, तो आपको एक ईमेल भी आया होगा जी RC सर। से, तो उस पर आपको सारे लिंक दिए गए हैं कि कहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर, इफ क्या गाइडलाइन है। तो जनरल गाइडलाइन भी हमारे, अब जो प्रेजेंटेशन मैंने दिया था उसकी यूट्यूब में देखिए, उसमें बताया गया है कि A4 पेपर्स लीजिए, A4 पेपर पे अपना क्वेश्चन आंसर्स लिखिए, बुक मटेरियल हमारा स्टडी मटेरियल पढ़िए, और तैयार करने के बाद हार्ड कॉपी जो आप बनाएंगे उस पर कवर पेज लगाइए, कवर पेज पे आपकी सारी डिटेल हो, और ये सब करने के बाद आप अपने स्टडी सेंटर में जमा कर दीजिए कोर्स सर वाइज। लेकिन उसमें मतलब ये पता कैसे चलेगा कि मतलब असाइनमेंट किस टॉपिक पे बनाना है, कैसे बनाना है, क्या क्वेश्चन से, ये कैसे पता चलेगा वो तो सर? आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है ना हमारे वेब। देखिए, मैं आपको एक ये देखिए एक साइट में आपको शेयर कर रहा हूँ, रुकिए। जी सर।
गूगल यूज करते हैं आप? जी सर। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर। तो देखिए ये आरसी दिल्ली 1 की वेबसाइट है, जी सर। rcdelhi1.ignou.ac.in। जी। इसमें देखिए ये असाइनमेंट का लिंक है, दिख रहा है? जी सर। ये इसको क्लिक कर दीजिए, जी सर। ये खुल गया असाइनमेंट। अब आप कह रही है BAG, तो कंट्रोल F दबा के BAG हम ढूंढते हैं, तो BAG नहीं आ रहा तो हम BA करके ढूंढेंगे एक बार। देखिए BA, और ये आ गया CBCS BA एंड BSc जुलाई 20 एंड जनवरी 21, CBCS BA एंड ये जुलाई 21 एंड जनवरी 22। तो आपका क्योंकि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वाला BA है, तो आपको इस सेकंड वाला लिंक दबाना है। ये आ गए आपके असाइनमेंट के पेपर। अब सपोज आपको ये वाला कोर्स चाहिए BHDLA 135, आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपका असाइनमेंट खुल गया। जी सर। बस इसका ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जी सर। ये पेपर लगाइए, इन क्वेश्चन को सोल्व करिए, सबसे ऊपर अपना एनरोलमेंट नंबर, नाम, प्रोग्राम कोड, स्टडी सेंटर कोड, फोन नंबर, ये सारा लिख के और आप अपना जमा कर सकते हैं। ओके, योर डाउट इज क्लियर? जी सर। सर और ये मतलब ये था कि मार्च तक, तो इसमें लास्ट डेट कब तक होगी कि मतलब कब तक सबमिट कर सकते हैं? 31 मार्च। आज की डेट में जो डेट है वो 31 मार्च है। यदि कोई चेंज होगा तो हमारे फेसबुक पेज आरसी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। ओके जी सर, थैंक यू सर। ओके, यू मे लीव। तृप्ता रावत। या गुड आफ्टरनून सर। सर मैं MAPC हाँ, आपको आपका कैमरा विजिबल नहीं है। हाँ अब आया, अब बताइए। बोलिए तृप्ता जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर विजिबल? हाँ हाँ जी 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 सर। सर मैं सर मैं MAPC 2021 की स्टूडेंट हूँ। MAPC 2021 जुलाई। ओके तो सर मेरे को ये पूछना था सर, अभी जैसे असाइनमेंट की डेट जो है हमारी वो 31 मार्च है सबमिशन की, एज यूजुअल जैसे बाकी सब लोगों की है। तो सर आई वांट टू आस्क यू सर, जैसे अभी कुछ बच्चे, सर मैं तो नहीं गए बट कुछ लोग वहाँ पर जामिया के सेंटर में गए हैं, स्टडी सेंटर में, ठीक, एंड सर उनको तो अंदर एंटर भी नहीं होने दिया। देखिए, दो लोग गए, एक गए हैं सैटरडे को और संडे। यदि आप सेशन में, सुनिए मैं समझ गया हूँ, यदि सेशन में आप शुरू से हमारे साथ है तो ऑलरेडी एक स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम था, तो हमने बताया कि आप पूरी एक बार जाइए सेंटर में, और सेंटर में जो इग्नू का हमारा जो 707 का सेंटर है वहां पे कोई स्टाफ मिलेगा, आप उनसे बात करिए। और अदरवाइज यदि वो नहीं ले रहे हैं तो आप उनके नाम के साथ एक आरसी दिल्ली 1 पे मेल भेजिएगा कि मैं सेंटर में इस डेट में विजिट किया, वर्किंग आवर जो स्टडी सेंटर के हों, बट वहाँ कोई अवेलेबल नहीं था और मैं इस स्टाफ से बात भी हुई, उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो ऐसा करके आप भेजेंगे तो हम आपको उसका जल्दी ही कुछ बताएंगे। हमारे सभी सेंटर पे असाइनमेंट जमा हो रहे हैं। 707 में यदि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई तो हमारे आरसी की तरफ से उनको जरूर एक डायरेक्शन मिल जाएगा, जिसके बाद वो जरूर लेंगे। ओके, और आप टेंशन ना लें। यदि ऐसी किसी भी वजह से, देखिए आप 31 मार्च से पहले जाना है, यदि ऐसी किसी भी वजह से आपको कोई डिले हुआ तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे और हम आपका असाइनमेंट खुद ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सर, आई एम हैविंग द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द सेम। सर एक्चुअली अगर कोई इंसान 300 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। हाँ इराम सरवर जी, देखिए अभी आपको इनवाइट नहीं किया, आपने क्या अपना स्पीकर ऑन कर लिया। अभी तृप्ता जी से बात हो रही है, तो जब तक मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा 1 by 1 ही बात करें, अदरवाइज हमें सेशन यहीं रोकना पड़ेगा। यदि आप सभी बात करेंगे तो फिर मैं अकेला समर्थ नहीं हूँ, मेरा कान दो ही है और आपको पता है कि दो कान से एक ही जने का सुन सकता हूँ। ठीक है, हाँ तृप्ता जी बताइए, कोई डाउट है इसके बाद? जी हाँ सर, एक डाउट है सर, वो ये कि एक स्टूडेंट सैटरडे को गई है और एक संडे को गई है, और सर दोनों को गार्ड ने एंटर ही नहीं करने दिया। सर स्टाफ की तो बात दूर, गार्ड ने अंदर कॉम्प्लेक्स में एंटर नहीं करने दिया। वही आप हमें मेल पे एक बार भेज दें कि हम उस सेंटर में गए, बट वो हमें डील स्टूडेंट एंट्री भी नहीं करने दे रहा है। ओके, वो गार्ड ही एंट्री नहीं करने दे रहा है। ओके, तो क्योंकि हम उसके बेस पे, हम उसी मेल की बेस पे स्टडी सेंटर को अपने लिखेंगे कि भाई प्लीज टेल व्हाई यू आर नॉट अलाउइंग द इग्नू स्टूडेंट्स। ओके, इसीलिए आपसे वो मेल चाहिए। जी सर। सर द अदर थिंग इज सर, जो मेरे केस में स्पेशल है कि अभी मैं इंडिया में नहीं हूँ। ओके ठीक है,
तो सर मैंने सोचा मैं पोस्ट कर देती हूँ, पर जब मैंने सिचुएशन देखी, क्योंकि ये पिछले 10 दिन से ऐसा चल रहा है, तो जब मैंने सिचुएशन देखी तो सर मैंने सोचा अगर मैं पोस्ट करूंगी और एंड देयर इज नो वन टू रिसीव सर, तो मेरा तो सारा असाइनमेंट और सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो सर व्हाट इज द ऑप्शन फॉर मी? सर मैं आऊंगी अप्रैल एंड में इंडिया। नहीं, आप देखिए असाइनमेंट की डेट, क्योंकि मैं अभी ऑफिशियली नहीं बोल सकता कि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बट उम्मीद है कि जैसे हर बार बढ़ती है तो बढ़नी चाहिए। तो अप्रैल में तो मुझे लगता है बढ़नी चाहिए। और यदि कोई ऐसी दिक्कत हुई तो आप रीजनल सेंटर में आ पाएंगे। पहली बात तो ये दिक्कत जरूर जल्दी ही सोल्व हो जानी चाहिए, 10-15 दिन में सोल्व हो ही जाएगी। ओके, कई बार हो सकता है कि स्टडी सेंटर में कुछ इश्यू हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उसमें कुछ चल रहा है और कुछ उसमें सही हो जाएगा। तो थोड़े दिन मैं तो यही कहता हूँ कुछ दिन वेट करिए। और जो आपके स्टूडेंट, जो आपके साथी यहाँ पे हैं, पहले उन्हें मेल करने के लिए बोलिए, जो जाके हमें मेल करेंगे। प्रॉब्लम एक की सोल्व होगी तो सभी की हो जाएगी ना। जी सर। ओके जी सर। तो सर पर मेरे स्पेशल केस में सर, अगर मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो जब सारा कुछ रिजॉल्व हो जाएगा तो मैं उस समय पोस्ट करूं, बिकॉज अभी तो कुछ पता ही नहीं मेरा असाइनमेंट कहाँ जाएगा, तो इसलिए मैं पोस्ट कर सकती। इट इज मतलब मेरे लिए बड़ा अनसर्टेन है। और सर दूसरी चीज, अगर मान लीजिए ये इशू रिजॉल्व हो गया, उसके बाद मेरा 10 दिन में 10 दिन तो नहीं, 7 दिन में कुरियर से पहुंचेगा असाइनमेंट। आपका यहाँ पे कोई भी रिलेटिव होगा, आप उसको भेज दीजिए, और यदि वहां पे जमा होंगे तो वहां हो जाएंगे, अदरवाइज वो हमारे पास आ जाएंगे, हम लोग बात कर लेंगे। आपका कोई तो यहाँ पे देखिए, आपने एडमिशन यहाँ पे लिया हुआ है। यदि आप बाहर ही रह रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल डिवीजन में एडमिशन लेना था हमारे, और यदि आप इंडिया में कॉन्टेक्ट है तो आप इंडिया में मतलब आप भेज दीजिए। सर मैं सिर्फ 2 महीने के लिए यहाँ पर आई थी सर। ठीक है सर। और दूसरी चीज, जिस कोर्स में मैंने एडमिशन लिया है वो कोर्स मेरे देश, यहाँ पर इस कंट्री में नहीं है सर। उसको करने के लिए मैं आई हूँ इंडिया, और सिर्फ अभी 2 महीने के लिए आई हूँ अपने यहाँ पे फैमिली से मिलने। तो आपका फैमिली डिटेल में कोई तो होगा ना, यहाँ पे दिल्ली में कोई होगा? सर एक्चुअली कोई भी, सर मैं वही आपको बता रही हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है सर। फ्रेंड्स कुछ हैं, पर सर मैं उनको इतना नहीं कह सकती कि आप जाके और फिर सर वहाँ गेट बंद मिलेगा। तो आप सोचिए सर, किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो दूसरे के लिए इतना करेगा। तो आप एक काम करिए, आप 31 मार्च से सारे देखिए, एक लेटर में आप अपना पूरा वो लिख दीजिए कि मैं बाहर हूँ, फॉरेन में हूँ, और मैं वहां पे आपका यदि कोई पासपोर्ट का जो डिटेल भी है ना, तो उसकी कॉपी भी लगा दीजिए प्रूफ के लिए, मैं नहीं आ पा रही हूँ, और क्योंकि मेरे स्टडी सेंटर में प्रॉब्लम चल रहा है तो मैं आपके एड्रेस से भेज रही हूँ। आप रीजनल सेंटर के एड्रेस पे आप भेज दीजिए एज ए स्पेशल केस। हम आपके असाइनमेंट देखेंगे और हम आपके स्टडी सेंटर को फॉरवर्ड कर देंगे। ओके ओके सर। रीजनल सेंटर में मैं भेज दूं अगर पोस्ट? आप रीजनल सेंटर में भेजिए, मगर सुनिए, जो भी रीजनल सेंटर पे आते हैं वो हम स्टूडेंट को रिवर्ट बैक करते हैं। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप अपना उसमें बिल्कुल लिखिएगा कि मैं फॉरेन हूँ, जो आपका रीजन है, और उसमें अपना पासपोर्ट की कॉपी भी आप लगा दीजिए, जो आपका जो भी डिटेल होगी तो वो लगा दीजिए। सिर्फ ये मुझे जस्टिफाई करवाना है कि आप इस टाइम वहां पे हैं, तो वो वाला पेज की आप कॉपी लगा दीजिए, और पेज से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ मुझे ये जानना है कि आप वहां पे हैं, उसको आप कर दीजिए और हमारे पास भेज दीजिए, वी विल कंसीडर। ओके सर, वैसे मैंने ऑलरेडी एक मेल इस रिगार्डिंग कर दिया है। मेल मत भेजिए, असाइनमेंट भेज दीजिए सीधे। ओके सर ठीक है सर, पर मैं ऑनलाइन में सबमिट नहीं कर सकती। ऑनलाइन का भी कोई लिंक ही नहीं है तो कैसे करेंगे? और ईमेल पे चेक नहीं हो सकते हैं। ईमेल पे, यहाँ मुझे जो भी सुन रहे हो तो आप समझ लीजिए, ईमेल पे असाइनमेंट हम लोग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, तो ईमेल पे भेजने का कोई मीनिंग नहीं है। ओके ठीक है सर। अगर थोड़ा देर से पहुंचेगा 31 मार्च के बाद तो सर इट्स ओके। मैडम डेट बढ़ेगी तो इट इज ओके, डेट नहीं बढ़ेगी तो इट इज नॉट ओके। ओके सो अभी आप सारी चीजें मुझसे, जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उनको मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जमा कर दीजिए। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके हाँ, आईराम सर्वर बोलिए। नाउ यू कैन। ईराम सर्वर। हाँ वो देखिए, हो सकता है कि आपका तो बिल्कुल ठीक है ईराम, मगर ये मुझे पढ़ने में आईराम भी लग रहा है ना, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। जो मुझे लगा तो वो मैंने बताया, आप बोलिए। बट सर इट्स माय नेम, सो थैंक यू सो मच। द प्रॉब्लम इज, मुझे कल को असाइनमेंट सबमिट करना है अपना, और जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं जामिया में, उस केस में क्या मैं आरसी में जाकर सबमिट कर सकती हूँ? नहीं, आपको देखिए, पहला जैसा हमारे रीजनल डायरेक्टर सर ने बताया, देखिए आपका, हम रीजनल सेंटर में बहुत ज्यादा असाइनमेंट डील नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे स्टूडेंट तो 50,000 एक सेशन में आते हैं, तो हम यदि सबका लेंगे तो ये लाइन लग जाएगी और कोविड-19 का पूरा उल्लंघन हो जाएगा। तो हमारे स्टडी सेंटर वाइज ही जमा होते हैं। और आपका एक स्टूडेंट का, जैसे ये अभी फॉरेन से थी, इनका जेन्युइन प्रॉब्लम था तो मैंने इनका कंसीडर किया, ठीक है, बट यदि हम सबका नहीं ले सकते तो सर ने एक तरीका बताया कि पहले आप मेल वहां पे एक बार जाइए, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पूरी डिटेल्स के साथ लिखिए, अपना एनरोलमेंट नंबर, नाम, फोन नंबर, कि मैं वहां पे गए थे जमा करने, जमा नहीं हुआ, तो हम
आपको भी कॉपी करेंगे और सेंटर को करेंगे कि क्यों नहीं जमा कर रहे हैं, तो हम लोग उसको चाह रहे हैं कि वो जमा करें। ओके ओके, एक्चुअली द प्रॉब्लम है सर, दिल्ली यहाँ से तभी 300 किलोमीटर्स है, मुझे इतना ज़्यादा ट्रेवल करके जाना है, और अगर मैं ये देखती हूँ कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एंड आई एम 300 वर्किंग टू, मैं किलोमीटर आप कहाँ पे हैं? सर देहरादून से थोड़ा और आगे। तो आपने रीजनल सेंटर क्यों नहीं चेंज करा लिया? सर रीजनल सेंटर मैंने इसलिए चेंज नहीं करा है क्योंकि जामिया में मेरा एक और कोर्स भी चल रहा है, तो मेरे सारे कोर्सेज वहीं से ही हैं, और मैं जामिया की एलुमनाई भी हूँ। तो देखिए इसमें एक चीज है इराम जी, आप जामिया के एलुमनाई हैं तो आप तो जामिया में बहुत अच्छे थे, आप तो जाके पूरा सबके लिए प्रॉब्लम सोल्व करा सकती हैं, इतने कोर्स कर रही हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। If you want me to do that, I can do. नहीं मैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी मगर मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूँ कि हमारा क्रिएट कर दिया है। इग्नू का नेटवर्क पूरे ऑल ओवर इंडिया है, और हम लोग नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट लंबा चले। हमारे प्रोस्पेक्टस में यही है कि आपका यदि कहीं भी 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर है तो आप नियरेस्ट रीजनल सेंटर में अपना करा लें, और वहीं पे आपका जो स्टडी सेंटर होगा उसमें जमा कर दें। वो मुझे गाजियाबाद मिल रहा था, आरसीआई गाजियाबाद, बट मेरे जामिया से और भी कोर्सेज थे, तो इस वजह से मैंने जामिया रीजनल सेंटर लिया ताकि मेरे सारे नहीं, काम जामिया से हों। मुझे कोई पर्सनल इशू नहीं है, बट यहाँ पे मैंने यही बताया, या तो आपको एक बार खुद ट्राई करना होगा, या आप थोड़े दिन वेट करना है, जैसे और स्टूडेंट भी मेल करेंगे तो जल्दी ही वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आप जाके जमा कर देंगे। जामिया ने पिछली बार तक सबके जमा किए हैं, इस सेशन में हो सकता है उनका कुछ इशू हो, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डील हो रहा है, और रीजनल डायरेक्टर सर खुद उसको डील कर रहे हैं, तो जल्दी ही कुछ आएगा। आप मेल कर दीजिए आरसी दिल्ली 1 पे कि आपको जो भी इशू है। मैं आरसी दिल्ली 1 पे मेल कर देती हूँ। वैसे मैंने एक मेल कर भी दिया था दिल्ली 1 पे, लेकिन बट मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला उस मेल का। मेल ये करिए, मेल वो करिए, देखिए मेल ऐसा नहीं है, मेल ये मत करिए कि कहाँ जमा करना, वो तो स्टैंडर्ड है कि अपने सेंटर पे करना है। आप स्टडी सेंटर में जा रहे हैं, आप जमा करने गए, बट उन्होंने आपसे लेने से मना कर दिया, या गार्ड ने आपको एंट्री नहीं दी। अब वो भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा करना है, यदि वास्तव में ऐसा होता है तो आप उसको हमें रिपोर्ट करिए, जिससे कि हम उनको वो भेज सके कि भाई आपने क्यों नहीं लिया। ओके ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सो इराम मच। जी। इराम सर मुझे फिर से उसके लिए क्षमा करें, कई बार मेरे से मतलब हो सकता है कि मैं उसे प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा। नहीं, उस पर ज्यादा ध्यान ना दें, है ना। हमारे जो नंबर अपडेट होंगे वो एनरोलमेंट से होंगे, तो टेंशन ना लें बिल्कुल भी। और तो इराम जी और तृप्ता, आपका मेरे ख्याल से डाउट क्लियर होगा, तो यू मे लीव द सेशन। ओके सर, सेशन लीव कर दें। हाँ, जो ये सिर्फ ग्रीवेंस के लिए है, तो जिनका डाउट क्लियर हो रहा है प्लीज लीव। एंड रोल नंबर बताने की जरूरत नहीं है, लाइक सर नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप जो मेल करेंगे उस पर एक्शन लिया जाएगा, मगर वो मेल जो सेंटर में जमा नहीं हो रहे, मैं उस वाले मेल की बात कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। निशा नेथानी। हाँ बोलिए। यस सर। सर मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि सर जो मतलब हमारा जो असाइनमेंट में जो पीडीएफ हमें मिला है उसमें ना अप्रैल का है कि मतलब अप्रैल के 30 तारीख को हम जमा कर सकते हैं, लेकिन जो वो रीजनल सेंटर की तरफ से जो हमें ईमेल आया था ना उसमें 30 मार्च लिखा हुआ है, और जो असाइनमेंट में डेट लिखी है वो 30 अप्रैल लिखी हुई है। तो सर हम कब सबमिट करें? 30 मार्च को करें सर। जुलाई 2021। तो और प्रोग्राम क्या है? बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। देखिए अभी की जो डेट है वो 31 मार्च है, और 30 अप्रैल आप कह रहे लिखा हुआ है। यस सर, जो हमें जो असाइनमेंट में ना उसमें लिखा हुआ है 30 अप्रैल, और आपकी मतलब जो रीजनल सेंटर की तरफ से जो हमें ईमेल आया था उसमें 30 मार्च लिखा हुआ है। सर आरडी सर मैं आपसे बात, जी सर, ये स्टूडेंट बता रहे हैं जैसे मेल में सर आपने जैसे लिखा है कि 31 मार्च तक करना है, और 31 मार्च ही है, बट स्टूडेंट यहाँ पे बता रही हैं, और कुछ और स्टूडेंट भी आए थे कि उनके असाइनमेंट पेपर में 30 अप्रैल प्रिंट है। अभी तक कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो हमें आया नहीं, तो ऐसे में हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं सर? यस निशा बेटा। यस सर। वो हमारा वाला ईमेल आपके सामने खुला हुआ है? सर जीमेल में आया था। एक बार आप उस पैराग्राफ को पूरा पढ़कर सुना सकते हो मुझे? सर उसमें हाँ कम्युनिकेशन ऐसा कुछ लिखा हुआ था, मतलब उसमें असाइनमेंट के बारे में भी लिखा हुआ था, और भी काउंसलिंग मतलब बहुत सारे उनके बारे में बताया गया था। सर मैं पढ़ के बताऊं अभी?
असाइनमेंट वाला पैराग्राफ पूरा पढ़कर बताइए एक बार हमें। ओके सर। सर इसमें लिखा हुआ है इन इग्नू फॉर एवरी थ्योरी कोर्स राइटिंग एंड सबमिशन वन असाइनमेंट पर कोर्स इज कंपल्सरी टू बी एलिजिबल टू अपेयर इन टर्म एंड एग्जाम्स since you are a student of July 2021 session under normal curriculum circumstance you are required to write and submit your assignment on a before 31 March 2022. This date 31 March 2022 is the journal routine Yes, schedule for yes, submission of yes, assignment of yes, yes sir निशा yes sir ये वाला सेंटेंस आप पढ़ रहे हो ना बेटा? yes sir इस प्रेजेंट सेंटेंस को गौर से पढ़ना, ठीक है? थोड़ा ध्यान से पढ़ना। yes sir हाँ, पढ़ो बेटा। एक मिनट सर। इसमें लिखा है सबमिशन ऑफ योर असाइनमेंट्स ऑन बिफोर 31/3/2022. This date 31 March 2022 is journal routine schedule for submissions of assignment of most of the course of most of the programs. Yes बेटा, yes, please continue, please. अच्छा, okay sir. However, as may have been especially specified on the assignment question paper, some courses may be different dates of submission of assignments. Please follow the date as per instruction printed on the assignment question paper. You may download your assignment question paper from our Yes, website good, दे good, रखी। good. Yes, good. अब ये जो आपने जो अभी लास्ट में 2 या 3 सेंटेंस पढ़े हैं, इनका मीनिंग समझाओ बेटा। यस सर। सर कौन सा वाला? प्लीज फॉलो द डिटेल्स एज पर इंस्ट्रक्शन प्रिंट ऑन द असाइनमेंट क्वेश्चन। यस सर, समझ गई सर। जो समझ गए? मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो क्वेश्चन पेपर जो दे रखे हैं उस पे जो प्रिंट हो रखे हैं वो वाले फॉलो करें हम। वेरी गुड, वेरी तो गुड। सर फिर हम 30 मार्च को ही वो करें ना जाके। विकास जी, नाउ द फ्लोर इज योर्स। अब फर्दर आगे आप। निशा जी, जब उसमें लिखा है कि 30 अप्रैल तक कर सकते हैं और सर ने भी कहा है कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं, तो यू मे फॉलो इट। अब तो क्वेश्चन का आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए। यस सर। सर एक और चीज पूछनी थी। बोलिए सर। जैसे हम ना असाइनमेंट जैसे हम बनाते हैं तो उसमें जैसे जो हमारा असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो भी लगा के देना होता है। जैसे एक तो एनरोलमेंट पेज होता है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन पेपर इसलिए लगाना है कि क्वेश्चन पेपर को देख के ही असाइनमेंट का जो इवैल्यूएटर होता है वो चेक करता है। ओके, उनके पास पेपर अवेलेबल नहीं होता तो इंडिविजुअल पेपर, जब ऊपर पेपर होगा तभी तो उसको करेंगे। ओके, तो आप क्वेश्चन पेपर लगा दीजिए। पहले आपका जैसे हमारी गाइडलाइन रहती है, कवर पेज लगाइए, कवर पेज के बाद क्वेश्चन पेपर लगाइए। और ऑनलाइन में तो हम आई कार्ड की कॉपी भी लगवाते थे। अदरवाइज यदि आप हार्ड कॉपी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप आई कार्ड की कॉपी लगाएं, पूरे पेपर लगाइए। लगाने के बाद आखिर में उसको सर ओरिजिनल लगा दें, ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं मैडम, मतलब जैसे प्रिंट आउट निकलवा के हम ओरिजिनल प्रिंट आउट निकलवा के कभी भी ओरिजिनल नहीं लगाएं, फोटो कॉपी लगाएं। यस, फोटो कॉपी। यस सर, थैंक यू सर। तो निशा जी, आपके डाउट क्लियर हो गए, अच्छा है। तो और यस सर।
इसके बाद रेज हैंड अनिल राणा। अनिल हेलो। राणा, हाँ हाँ जी, बोलिए। नमस्कार सर। कैमरा ऑन कर सकते हैं आप? मेरे को ना सेटिंग में जाना पड़ रहा है और तब तक फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं ट्राई कर रहा था कैमरा ऑन करने के लिए। अच्छा चलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बताइए। एक हम लोग चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट को देख भी ले, अदरवाइज स्टूडेंट से मिलना नहीं होता, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि कैमरा ऑन कर लें। तो बट यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप बताइए। हेलो। बोलिए। या सॉरी, मैं आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा स्टडी मटेरियल मेरा अभी तक आया नहीं हुआ है और कुछ मैसेजेस आए थे मुझे कि डिलीवर कर रहे हैं घर पे, लेकिन आया नहीं है। तो उसका करंट स्टेटस कहाँ से पता चलेगा मुझे? देखिए आज मैं आपको नहीं बताना भी चाहूँ तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अनिल जी आज का सेशन हमारा असाइनमेंट के लिए, स्टडी मैटर के लिए मैं आपसे कल मिलना चाहूंगा। कल आप आइए हमारे सेशन में, ओके? सेम टाइमिंग्स, सेम टाइमिंग, कल हम बात करेंगे, ठीक है? हालांकि आप गूगल पे भी चाहेंगे तो स्टडी मटेरियल स्टेटस हाँ उस मैंने पर वो आपको दिख सॉफ्ट जाएगा। कॉपी हाँ मैं कर लिया है, वहाँ पढ़ भी रहा नहीं हूँ नहीं, मैं, बट आई सॉफ्ट कॉपी जस्ट नहीं, स्टेटस भी आप उससे चेक कर सकते हैं। स्टेटस में HQ लिख रहा है, कुछ हेडक्वार्टर लिख रहा है, जो मुझे समझ नहीं आ पा रहा है कि क्या एचक्यू मतलब है लिखा है उसका। तो आप वहां जाके कलेक्ट कर लीजिए, यदि एचक्यू लिखा हुआ है तो तो आप स्टडी वहां सेंटर पे जाकर, जाके कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ एमपीडीडी, यदि वहां पे ऐसा लिखा है कि एचक्यू से लेना है तो आप वहां जाकर ले लीजिए। ओके, अनदर क्वेरी हियर इज, जस्ट इन केस अगर मैं असाइनमेंट अपने नहीं सबमिट करवा पाता हूँ 31 मार्च या 30 अप्रैल, जो भी अगर डेट एक्सटेंड होती है, तो व्हाट वुड हैपन इन दैट केस? यदि असाइनमेंट जमा नहीं करेंगे तो नंबर नहीं आएंगे ना सर असाइनमेंट के। नहीं नहीं, तो मतलब फिर नेक्स्ट सेशन में फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है करने के लिए सर, नहीं, क्या? आपका कब एडमिशन कब हुआ है? जुलाई 21। जुलाई 21 में हुआ। प्रोग्राम क्या है आपका? MEPC 1। हाँ तो एमएपीसी जैसे देखिए, आपका एक मिनिमम ड्यूरेशन होता है, एक मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। तो यदि आप एमएपीसी का आपका फर्स्ट ईयर का यू आर सपोज टू कंप्लीट इन जून 22, यदि आपने ओके अभी जमा नहीं किए तो आप फिर दिसंबर 22 में कर सकते हैं, ओके? ओके तो दिसंबर 22 में असाइनमेंट भी जमा करना है, एग्जाम भी दे सकते हैं तब। और ओके यदि आपने दिसंबर 22 में कर लिए तो आप मिनिमम टाइम में फिर भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने सेकेंड ईयर का एडमिशन जुलाई 2022 में कर लिया, ओके ओके? तो ओके फिर आप जुलाई 22 के कारण जुलाई 23 में आप अपना सेकेंड ईयर कंप्लीट कर पाएंगे, जून 23 में। बट ओके यदि किसी वजह से आपने दिसंबर 22 में भी नहीं किया तो फिर आपका ये चला जाएगा नेक्स्ट सेशन में, मतलब जुलाई 23 में, तो आपका राइट प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। तो ओके फीस तो आपको मैक्सिमम ड्यूरेशन तक नहीं जमा करनी, जो भी आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन मिला हुआ है आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल में चेक कर सकते हैं। ओके और एग्जाम फीस लगेगी, एग्जाम जब भी आप देना चाहेंगे तब आप एग्जाम फी भर सकते हैं। ओके असाइनमेंट की तो कोई फीस नहीं है, ओके? ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके अनिल जी। अभी किसी स्टूडेंट का रेज हैंड नहीं है, तो मुझे लग रहा है कोई डाउट नहीं है। यदि किसी का कोई डाउट है तो वो रेज हैंड करें। तृप्ता रावत जी, आपका अभी भी, जहां तक है आपका तो बात हो गई थी। सर एक्चुअली सर मेरे को एक और डाउट है कि सर अब मेरे को जैसे कि कोई एक है जैसे गुड़गांव में रहते हैं, तो सर उनको मैदानगढ़ी में अगर मैं सर डायरेक्ट भेज दूं तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कोई प्रोसीजर तो नहीं है, मैदानगढ़ी में असाइनमेंट कोई नहीं लेगा आपके। आपका इग्नू रीजनल सेंटर में मैंने आपको बताया कि आप यदि भेज पाएंगी और ऊपर लेटर लगा के तो मैं कंसिडर कर पाऊंगा, क्योंकि आपका रीजनल सेंटर दिल्ली 1 है, ओके? तो मैदानगढ़ी भेजने का कोई यूज नहीं है। ठीक, थैंक यू।
वर्षा त्रिपाठी, क्या आपका कोई डाउट है? वर्षा त्रिपाठी, हाँ अनिल जी बोलिए। सर आपने बोला कि मैं वो एक सेकेंड, रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना होगा, स्टडी सेंटर से कलेक्ट कर सकता हूँ मैं रीडिंग मटेरियल? दोबारा बताइए। सर आपने कहा रीडिंग वो HQ लिख रहा था मेरा स्टडी मटेरियल के अगेंस्ट। आप स्टडी मटेरियल के लिए कल आइए, तो हमारी टीम साथ में होगी, तो हम लोग चेक करके बता पाएंगे। ओके नहीं, मैंने उसमें ना ऑनलाइन चेक करा था HQ, तो मैं सिर्फ ये था कि रीजनल सर, सेंटर कोई भी जाना गलत होगा। इन्फॉर्मेशन मैं आपको ना दे पाऊँ, इसीलिए मैं कह रहा था आज का जो अच्छा, सेशन है वो असाइनमेंट के लिए है, तो हम लोग कल स्टडी मटेरियल के लिए कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू। वर्षा जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना कैमरा ऑन करें और माइक को अनम्यूट करें, बात करें। यदि आपका कोई भी डाउट नहीं है तो यू मे लीव द सेशन। वर्षा त्रिपाठी, आई थिंक देयर इज नो डाउट। सर, जी विकास जी। सर सभी के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एक स्टूडेंट वर्षा त्रिपाठी दिख रही हैं, बट मैं इनको 4-5 बार बुला चुका हूं, तो ये कैमरा या आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ हमारा जो इंटरेक्शन चल रहा है उससे वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होंगे। हाँ, तो अभी मतलब कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं। हाँ जी, देखते हैं कि किस तरीके की क्वेरीज आ रही हैं, और वो उन्हीं क्वेरीज से ही वो सीखने की भी कोशिश करते हैं। जी 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 सर। तो जो जो तो, भी प्रेजेंट। तो सेशन को सर क्लोज कर दे सर। और वेट कर 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। जी सर। अगर कोई बोलिए। 1 सेकंड सर, कोई स्टूडेंट है। जी सर।
जी सर, लीव कर दे सर। ठीक है विकास जी, ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर।